बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अवैस अहमद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वार्ड नंबर 21 से, और मेरा आप लोगों के सामने आने का मकसद कुछ चंद बातों पे बातचीत करना था। जैसा कि जिस तरीके से मालेगांव के अंदर गुरुवार वार्ड के अंदर जो पैराशूट के जरिए उम्मीदवार उतरे, ये उम्मीदवार कोई 50 लाख रुपए लेके उतरा है, कोई 25 लाख रुपए लेके उतरा है, और सिर्फ पैसे के दम पर वोट मांगने के लिए और अपने वोट खरीदने के लिए सड़कों पे घूम रहे। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि इन लोगों ने आपके लिए किया क्या? क्या ये जो इलेक्शन आने से पहले क्या ये आप लोगों के बीच में थे क्या? ये आप लोगों के मसाइल हल किए क्या? नहीं किए। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में आप लोगों को दिखे, और इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत के आने के बाद में ये पैराशूट खोल के ये उड़ जाएंगे। आपका क्या फायदा हुआ उसमें? क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। आपका डीपू महल्ला, गुरुवार वार्ड महल्ला, मालदा और भी जो दीगर अतराफ के इलाके, वो जू का तू ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के दम पे वोट लेंगे, जीतेंगे और ये उड़ जाएंगे। जिस तरीके से आज हम लोग तकलीफ में रह रहे हैं, वो उसी तरीके से हमको आगे तकलीफ में रहना पड़ेगा। इसकी वजह है वोट पे पैसा ले करके वोट देना, इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो मेरे आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों को आगे आने दीजिए जो आप लोगों के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हो, ना कि पैसा देकर वोट खरीदने की काबिलियत रखते हो। आप जो हमारे बीच के जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर भी बहुत सलाहियत अल्लाह ने छुपाई है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सारी सलाहियतें इन पैसों वालों के अंदर ही दी है। हमारे अपने बीच के बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दीनी समाजी मसाइल को हल करने के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं, लेकिन हम लोग उनको आगे कभी बढ़ने नहीं देते, क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसा। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ और उड़न छू हो जाओ। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मैं भी आप लोगों के बीच का एक उम्मीदवार हूँ, जो आप लोग जो मसाइल को रोज मतलब फेस करते हो, जो आप तकलीफें सहते हो, वो उसके अंदर वो सहने वालों में से मैं भी एक आपके बीच का आपका भाई, आपका हमदर्द तो मैं भी हूँ। तो जो तकलीफ मैं भी उठाया हूँ, जो आप लोग उठा रहे हो, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। ये जो पैसे वाले जो बंगलों में रहने वाले, उनको वो तकलीफ नहीं समझेगी, क्योंकि वो सुबह उठते हैं तो उनके सुबह एक अच्छे बंगले के अंदर एसी के अंदर होती है। वो जो बाहर निकलते हैं तो उनके बंगले के बाहर में करोड़ों की गाड़ियां लगी होती है। वो आप लोगों की तकलीफ क्या सहेंगे? क्या आप लोगों की तकलीफ वो लोगों को महसूस नहीं होंगी? तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए कि आप ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के बीच में पैसा लगाकर पैसा कमाने के लिए आए हैं, ठेकेदारी करने के लिए आए हैं, लाखों लगाकर करोड़ों कमाने के लिए आए हैं। उसके अलावा इनका कोई भी कौम और मिल्लत का हमदर्दी के इनके अंदर इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई अपने कौम के हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए। तो मेरी आपसे ये मुतवाना गुजारिश है कि मैं भी आप लोगों के बीच का हूँ, तो मैं भी उम्मीदवारी की ख्वाहिश रखता हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह की जान से उम्मीद, अगर आप लोगों ने हमको चुन के दिया तो इंशाअल्लाह लीडरशिप किसको कहते हैं हम बताएंगे। हम बड़े बड़े झूठे वादे नहीं करेंगे, लोगों के जो बेसिक मसाइल है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी हम पहले से काम करते आ रहे हैं, और जीत के आने के बाद में आप लोगों को लीडरशिप क्या है वो हम बताएंगे इंशाअल्लाह।